हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडिया। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट का, या फिर हमारा जो अपना नर्सिंग का जो हम आफ्टर डिग्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इस सब चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट है। तो मुझे कमेंट में पूछा गया है कि मैम प्लीज़ इस चीज़ पे भी एक वीडियो बनाएं कि इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन या फिर इसका INC रजिस्ट्रेशन। तो मैं इस बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी जो इंडिविजुअल अपनी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है उसमें और कॉलेज की रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो INC रजिस्ट्रेशन है, मुझे बाकी एम्स का तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि बाकी एम्स में भी पूछा जाता है कि नहीं, बट हाँ, दिल्ली एम्स में INC रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हुए हैं वो INC से रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो उसका एक लाइसेंस पर्टिकुलर नंबर होता है जो चाहिए होता है, तो वो ये लोग आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे मांगते हैं। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे, लेकिन जब आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन आप ला के देना पड़ेगा। तो ये जो हमारी अपनी रजिस्ट्रेशन होती है, स्टेट रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं, ये जब हम BSc नर्सिंग पास आउट होते हैं तो हम स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अपना जाके रजिस्टर करवाते हैं। दैट इज़ आर रजिस्ट्रेशन। वो हमारी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है कि ये पर्टिकुलर नर्सिंग ऑफिसर या फिर ये पर्टिकुलर स्टाफ नर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है इस डिग्री GNM या फिर BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग उसके अंडर। ये एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आती है। अब आती है इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन। इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन क्या होती है? वो आपने देखा होगा हमारे कॉलेजेस में बीच बीच में इंस्पेक्शंस होती हैं, स्टेट की इंस्पेक्शन होती है, INC की इंस्पेक्शन होती है। तो उसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, एक सेट क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट हमारे कॉलेज को इंस्पेक्ट किया जाता है कि जो एक सेट स्टैंडर्ड उन्होंने बना के दिया है INC ने, कि ये कॉलेज उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रहा होता है तो कॉलेज को एक चांस, एक वार्निंग दी जाती है कि वो करिए, कंप्लीट कीजिए इस क्राइटेरिया को, अदरवाइज़ उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है। वो फिर से इंस्पेक्ट करेंगे, अगर उसमें नहीं फुलफ़िल हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगी। एंड देन उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है, रजिस्ट्रेशन उसकी INC के थ्रू होती है। तो हर एक कॉलेज का अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे हमें हर एक इंडिविजुअल नर्स का अपना एक लाइसेंस नंबर RM नंबर होता है। RN एंड RM नंबर अलग अलग होता है, तो सेम कॉलेज का भी एक INC नंबर रहता है। तो जब हम दिल्ली एम्स ज्वाइन करते हैं, मैंने अब फिर से पहले ही बोला है कि मुझे बाकी इंस्टीट्यूट का कोई नॉलेज नहीं है कि एम्स पटना या फिर एम्स गोरखपुर या अदर एम्स जो हैं बाकी, वहाँ पे INC की रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, दिल्ली एम्स में ज़रूर मांगते हैं। मैंने एम्स भुवनेश्वर में भी जॉब की है, वहाँ पे भी नहीं मांगा था हमसे, लेकिन दिल्ली एम्स में मांगते हैं INC की रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों ने कैसे इसके लिए अप्लाई करना होता है? हम INC के जो ऑफिस है ओखला में, हम वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जो हमारी डिग्री है उसका फ़ोटोकॉपी और हमारे चारों साल की मार्क लिस्ट हैं, DNCs हैं, उसकी हम फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करके, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी हम एक फ़ोटोकॉपी अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके देंगे, और एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैम ड्यू टू दिस रीज़न, जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वहाँ के, उनको रेफ़र करते हुए कि ये हमारी एड्रेस करते हुए उनको हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें मेंशन करना है ड्यू टू दिस रीज़न आई वांट, ये जो हमारा कॉलेज है, मैंने इस कॉलेज से पास आउट हुई हूँ या हुआ हूँ, तो इसके लिए हमें काइंडली प्रोवाइड किया जाए INC का जो रजिस्ट्रेशन कॉलेज का सर्टिफिकेट है वो वाला। देन उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट बनवाना होता है उस INC का, उसके नाम से। फिर आप वहाँ पे साथ में ही बैंक है, वहाँ से जाके आप ड्राफ्ट बनवा लेते हैं SBI का, और DD आपने जमा करवा देना है, रिसिप्ट जमा करवा देनी है। देन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवा दिए, फोटोकॉपीज़ उनसे रिसीविंग ले लेनी है। तो विद इन 10-15 डेज़ और 20 डेज़ आप लोगों को वो आपके पोस्टल एड्रेस पे, आपने जो वहाँ पे मेंशन किया होगा उसमें आपको वो सेंड कर देंगे आपका INC वाला जो सर्टिफिकेट है कॉलेज का। तो वो आप कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करवा देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन डू, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि स्टेट वाली रजिस्ट्रेशन और INC वाली रजिस्ट्रेशन क्या है। स्टेट वाली रजिस्ट्रेशन, फिर से बोल रही हूँ, हमारी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है, और जो INC की रजिस्ट्रेशन है वो हमारे इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन है। एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेट रजिस्ट्रेशन और INC रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड आगे से आगे इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।